तो एक बार फिर से आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने से कोलकाता नाइट राइडर्स चूक गई, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड एंड देयर कैप्टन नीतीश राणा बिकॉज दे हैव लिटरली पंच्ड अबव देयर वेट इन द आईपीएल 2023। जैसे कि आप मेरी वीडियोस अगर रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने आपको आईपीएल 2023 से पहले बोला था कि बॉलिंग अटैक बहुत बड़ी वीकनेस है यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की। और एक बार जब कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल 2023 से चले गए थे तो फिर ना सिर्फ उनकी बल्लेबाजी में एक बड़ा डेंट आ गया था क्योंकि वो उनके सबसे अच्छे बल्लेबाज थे, सबसे एक्सपेंसिव बल्लेबाज थे, बल्कि टीम का लीडर भी उनसे छिन गया था। बट नीतीश राणा पुट हिज हैंड अप और नए कोचिंग मैनेजमेंट के साथ नीतीश राणा ने कोलकाता नाइट राइडर्स को खेलना सिखाया। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ में मिलकर खेला, कई बड़े मैचेस वो जीते, जैसे उन्होंने सीएसके को हराया, उन्होंने गुजरात टाइटंस को 5 छक्के रिंकू सिंह ने मार दिए। तो कई अच्छे सुपर स्टार्स भी आपको मिले। रिंकू सिंह आपकी टीम में परमानेंट हो गया, एक इंडिया प्रोस्पेक्ट आपको मिल गया। उसके बाद वैभव अरोड़ा को इन्होंने खिलाया, हर्षित राणा इनको मिल गए, तो कई अच्छे यंगस्टर्स भी इनको मिल गए। और जो टीम मैनेजमेंट ने खराब काम किया था मेगा ऑक्शन में, तब तो कप्तान श्रेयस अय्यर भी इनके साथ नहीं थे। और मेगा ऑक्शन जब आप खराब कर देते हो तो 2-3 साल आपके लिए अच्छा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले कुछ एक्सपेंसिव ट्रेड आपने कर दिया जिससे आप पूरी तरीके से विकलांग हो गए आईपीएल के मिनी ऑक्शन में। आपके पास कोई बजट नहीं था, लेकिन इन सब कमियों के, इन सब खामियों के, इन सब परेशानियों के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स पंच्ड अबव देयर वेट। और अब आईपीएल 2024 की तैयारियों के लिए टीम अभी से तैयारी करने लग रही है। और उनके कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपना बजट फ्री कराने के लिए केकेआर के स्क्वाड से रिलीज किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही 5 खिलाड़ियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि अकॉर्डिंग टू मी आर सेट टू बी रिलीज फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर आईपीएल 2024। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है for whatever reason, make sure to click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family। क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बेस एकदम फ्लैट हो चुका है, काफी लंबे समय से हम वहां पर फंसे हुए हैं। तो अब हमें थोड़ी सी रफ्तार यहां पर दिखानी होगी क्योंकि काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए आने वाला है। एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की स्क्वाड से यकीनन रिलीज कर दिए जाएंगे बिफोर द आईपीएल 2024 इज लोकी फर्गसन। अब लोकी फर्गसन को 10 करोड़ में आप ट्रेड कराकर जीटी से अपने स्क्वाड में लेकर के आए थे। और जिन मैचेस में आपने उनको खिलाया उन मैचेस में वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे और उसके बाद बहुत ज्यादा भरोसा केकेआर नहीं जुटा पाई लोकी फर्गसन पर फॉर द राइट रीजंस। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने आपको बताया था कि ईडन गार्डन्स के मैदान पर एक तो लोकी फर्गसन का चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसके बाद वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। किसी दिन वो आएंगे 4 विकेट ले लेंगे 20 रन देकर और किसी दिन वो आएंगे 50-60 रन उनको पड़ जाएंगे। हालांकि 4 विकेट वाला मौसम तो आया ही नहीं इस साल। जिन मैचेस में वो खेले बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस उनकी निकल करके नहीं आई और 10 करोड़ आपने उनके ऊपर खर्च किए थे। और अब शायद आप युवा खिलाड़ियों की तरफ देखोगे क्योंकि आप उनको लेकर के जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद आपने ऑक्शन में खुद को पूरी तरीके से रोक दिया क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं थे। और जोशुआ लिटिल जैसे खिलाड़ी को 6 करोड़ में गुजरात टाइटंस ले गई। उसके अलावा जेराल्ड कोर्जिया जैसे खिलाड़ी का ऑप्शन भी आपको मिल सकता है आईपीएल 2024 के ऑक्शन के दौरान। ऐसे में अब मुझे नहीं लगता कि केकेआर लोकी फर्गसन को अपने स्क्वाड में बनाए रखेगी और उनका रिलीज किया जाना तकरीबन तय है। सेकंड प्लेयर जो कि लोकी फर्गसन की तरह ही रिलीज किए जा सकते हैं फ्रॉम केकेआर बिफोर आईपीएल 2024 इज टिम साउदी। अब टिम साउदी के साथ शुरुआत जरूर की थी कोलकाता नाइट राइडर्स से, लेकिन उसके बाद जब वो एक बार टीम से बाहर हुए तो दोबारा टीम के आसपास भी नजर नहीं आए। और आपके पास जब उमेश यादव थे एज ए स्विंग बॉलर, जब वो इंजर्ड हुए, वो थोड़ा सा फॉर्म से भी जूझ रहे थे, तो आप वैभव अरोड़ा को लेकर के आए। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करके आपको दी, डेथ में भी उन्होंने 1-2 ओवर आपके लिए अच्छे डाल दिए। तो टिम साउदी की अब आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और आप उनकी जगह किसी युवा खिलाड़ी को खास करके जो थोड़ा बहुत पेस निकाल सके उसकी तरफ देखने आपको पड़ेगा। क्योंकि आपको चाहिए यहां पर हार्ड लेंथ, शॉर्ट लेंथ वाले गेंदबाज आपको चाहिए जो कि अच्छे डेथ बॉलर भी हों और आपके ईडन गार्डन्स की विकेटों पर काम आए। क्योंकि आपके भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर आप बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहोगे, खास करके ऐसे खिलाड़ी जो कि आपको नए बॉल से विकेटें ऑलरेडी दिला रहे हैं। तो आपको मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी चाहिए। ऐसे में टीम साउदी आईपीएल 2024 में केकेआर में हमें दिखाई दें ऐसा मुझे बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है। थर्ड प्लेयर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज किए जा सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज डेविड विजे। अब डेविड विजा को आप लेकर के आए थे एज अ बैकअप ऑफ आंद्रे रसल।
उनको एक आध मैच में आपने खिलाया भी, एक मैच में तो आपने उनको खिलाया और गेंदबाजी ही नहीं दी, और उसके बाद उनकी बल्लेबाजी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल केकेआर चाह कर भी नहीं कर पाए, बिकॉज केकेआर की बल्लेबाजी का जो क्रम है वो बहुत ज्यादा लंबा है। और अगले साल होपफुली आपके लिए कप्तान श्रेयस अय्यर भी अवेलेबल होंगे, यानी कि वेंकटेश को आप बाहर कर नहीं सकते, रिंकू को आप बाहर कर नहीं सकते, नीतीश को आप बाहर कर नहीं सकते, रसल को आप बाहर कर नहीं सकते, तो आपको वहीं पर कहीं एकोमोडेट करना पड़ेगा कप्तान श्रेयस अय्यर को भी। और ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नीड इनको डेविड वीजा की नहीं पड़ेगी, और ऑल्सो ही इज एन एजिंग प्लेयर, और आप किसी यंगस्टर की तरफ आप ज्यादा अपना रुझान करना चाहोगे जिसको आप एज अ बैकअप तैयार कर सकते हो आंद्रे रसल के लिए। ऐसे में डेविड वीजा का कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज हो जाना इज ऑलमोस्ट कंफर्म। फोर्थ प्लेयर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज हो जाएंगे बिफोर द आईपीएल 2024 इज शाकिब अल हसन। अब शाकिब अल हसन को जब उन्होंने आईपीएल 2023 के ऑक्शन में खरीदा था, उसी समय यह बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, बिकॉज आपके पास वरुण चक्रवर्ती थे, आपके पास सुनील नारायण थे, आपके पास अनुकुल रॉय थे, फिर आप सूर्य शर्मा को भी ले आए थे, उनको आपने खिलाया भी। तो अब शाकिब अल हसन का आप क्या करते? इससे बढ़िया आप अकील हुसैन की तरफ भी देख सकते थे, लेकिन पैसे की भी आपके सामने दिक्कत थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें केकेआर ने की थी सिर्फ अपने प्लेयर्स को भरने के लिए, अपने स्क्वाड को कंप्लीट करने के लिए, विदाउट बजट, जो कि उनको बहुत ज्यादा प्लेइंग 11 में खेलने का मौका तो नहीं मिलने वाला था। उसके बाद वो इस सीजन आए भी नहीं, और अब अगले साल आप इस ओवरसीज स्लॉट को फ्री करके भी एक ऐसे बल्लेबाज को अपनी टीम में रखोगे। मैं जेसन रॉय की बात कर रहा हूं, जो कि आपके लिए एक अच्छा ओपनर इस साल निकल करके आया है। जब केकेआर को जरूरत थी, जब शाकिब अल हसन वापस गए थे, तो मैंने बोला था कि आपको एक ऑलराउंडर की जगह एज एन ओपनर चाहिए। जेसन रॉय का हमने उस वीडियो में नाम भी लिया था, और जेसन रॉय आए और जेसन रॉय छाए, और अब आपको अगले साल भी वो यकीनन केकेआर से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, और शाकिब अल हसन की जगह वो ही टीम का हिस्सा रहेंगे। फिफ्थ प्लेयर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज हो जाएंगे बिफोर द आईपीएल 2024 इज लिटन दास। अब लिटन दास को आप एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज लेकर के आए थे, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज ने कुछ अच्छी पारियां आपके लिए खेली हैं, अच्छी प्रतिभा उन्होंने दिखाई है, क्योंकि आपको यह ध्यान में रखना होगा कि वो बहुत ज्यादा यंग है, और उसके बाद कीपिंग में जिस तरीके से वो इंटेंट दिखाते हैं, जो जान झोंकते हैं वो मैदान पर, वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अब लिटन दास की तरफ आप शायद ना देखो, और उनके जो बैकअप, आप उनके जो रिप्लेसमेंट लेकर के आए थे जॉनसन चार्ल्स, उनको तो आपने इस साल मौका भी नहीं दिया, आप दे ही नहीं पाए, क्योंकि वो काफी बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट था, तो वहां पर आप चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं कर सकते थे। तो जॉनसन चार्ल्स हो गए या फिर लिटन दास हो गए, दोनों ही आपको केकेआर से अलग होते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज गुरबाज आपके पास ऑलरेडी है, और उसके साथ साथ जेसन रॉय का विकल्प भी आपके पास टॉप ऑर्डर में है। और अगर नारायण जगदीशन को अपने स्क्वाड में रखना चाहो तो रख सकते हो, या फिर किसी ओवरसीज अच्छे विकेट कीपर को जो कि अच्छा पेस हिटर हो, उसको भी आप अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हो। ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी आप कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। के अलावा वो हॉट नेम्स, वो हॉट टॉपिक्स जो कि आप केकेआर के रिलीज लिस्ट में सोच रहे हो, यानी कि शार्दुल ठाकुर, आंद्रे रसल और सुनील नारायण के बारे में कुछ लोग बात कर रहे हैं कि क्या आप ओवर पे कर रहे हो इन खिलाड़ियों को, और क्या आप इनको रिलीज करके एक कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो अपने स्क्वाड का। देखिए, अगर ये मेगा ऑक्शन का ईयर होता या मेगा ऑक्शन होना होता, या ड्राफ्ट की अब बात आती है कि मेगा ऑक्शन नहीं होगा, ड्राफ्टिंग सिस्टम होगा, तो वहां पर आप ये चीज करने के बारे में सोच सकते थे। बट आई डोंट थिंक सो कि आंद्रे रसल और सुनील नारायण को केकेआर अलग करने वाली है, बिकॉज केकेआर के साथ परेशानी यह है कि जहां सभी टीमों के पास तकरीबन उनका इंडियन कोर है, जैसे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह मुंबई में है, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज आपके आरसीबी में है, तो ये टीम का फेस है, ये टीम की ब्रांड वैल्यू है। और केकेआर के पास सुनील नारायण और आंद्रे रसल ही सबसे बड़े स्टार हैं। श्रेयस अय्यर अभी सिर्फ एक ही सीजन उनके लिए खेला है, जैसे जैसे वो खेलेंगे आप जरूर उस बारे में सोच सकते हो। हालांकि हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि केकेआर की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर हाईली ओवरपेड। चाहे आप बात करो लोकी फर्गसन की, चाहे आप बात करो शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर ओवरपेड जरूर हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरीके से निकल करके नहीं आई है, तो आप उनको रिलीज करके कम दाम में वापस लेने की सोच जरूर सकते हो। शार्दुल ठाकुर का मैं एग्री कर सकता हूं, बट आंद्रे रसल और सुनील नारायण को वो रिलीज करे, इसके चांसेस बहुत ही मुश्किल है। हालांकि टेक्निकली आंद्रे रसल और सुनील नारायण को अगर आप रिलीज करते हो तो इतने महंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, खास करके सुनील नारायण। और इस साल शुरुआत में उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, विकेट नहीं चटका पा रहे थे वो टीम के लिए, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट हमें वही पुराना सुनील नारायण दिखाई भी दिया था, जब विकेट्स थोड़ी सी स्लो हो गई थी, कंडीशंस थोड़ी सी चैलेंजिंग हो गई थी, स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल रही थी, वहां पर सुनील नारायण ने अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि रसल का एज अ बॉलर भी केकेआर ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, और कप्तान नीतीश राणा ने और उनकी मैनेजमेंट ने, और उसके साथ साथ बल्लेबाजी में भी सिर्फ एक
PBKS के सामने ही मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने एक अच्छी पारी खेली हो। उसके अलावा काफी ज्यादा गेम अवेयरनेस भी उन्होंने नहीं दिखाई थी। तो देखते हैं कि KKR यहां पर क्या डिसीजन लेती है, बट क्योंकि मिनी ऑक्शन में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आई डोंट थिंक सो कि KKR उस दिशा में जाने वाली है। तो आपका इस पूरे मसले पर जो भी ओपिनियन हो, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि KKR के इतने सारे ओवरसीज खिलाड़ी उनसे अलग होंगे और कौन से वो भारतीय खिलाड़ी हैं जो KKR से अलग होंगे। उसमें शार्दुल ठाकुर एक नाम हो सकते हैं, उमेश यादव एक नाम हो सकते हैं, या फिर और भी कोई खिलाड़ी आपको इस लिस्ट में दिखाई देता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आने वाले कुछ दिनों में आपको लगातार इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे ऑन द इंटरनेशनल क्रिकेट। यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।